वंस अगेन नमस्कार, दिस इज देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है एफपी की इस पाठशाला में। और आज का जो टॉपिक है वह मानचित्र रेखाएं। अब भूलने की समस्या को कहें बाहें एफपी प्रेजेंस। अब सपने देखने शुरू कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए हमारे साथ। आज का जो टॉपिक है वो मानचित्र रेखाएं है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, एक नंबर के लिए मे बी एग्जाम में पूछा जा सके। तो चलते हैं। पहला आप देख रहे हैं आइसो बात। आइसो बात से आपको बस बात वर्ड पे आपको फोकस करना है। बात एक तरीके से नहाना, और जब भी नहाएंगे किसी भी गंगा में या यमुना में तो गहराई में जाके नहाएंगे। जैसे कि इस लेडी को आप देख रहे हैं गहराई में नहा रही है, गहराई में बात कर रही है। तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने रेखा को बोलते हैं आइसो बात। अगला है आइसो हिल। इससे आप हेल वर्ड पे फोकस करेंगे। हेल हेल फॉर एक तरीके से हीलियम। हीलियम सूर्य की गर्मी में, सूर्य के ताप में एक बड़ा रोल प्ले करता है, हीलियम और हाइड्रोजन। और हीलियम एक ऐसी गैस है जो गुब्बारे में भरी जाती है, सबसे हल्की गैस होती है जिससे गुब्बारा ऊपर उड़ता है। तो सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलान रेखा को बोलते हैं आइसो हेल। अगला है आइसो हेलाइन। समान लवणता वाले, देखिए हेल होगा तो आपको जाना है हेल पे, हीलियम पे। बट हेलाइन होगा तो आपको लवणता की तरफ जाना है, लाइन से हेलाइन से है लवणता। समान लवणता वाले समुद्री भागों को जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं आइसो हेलाइन। ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मकर रेखा है, कर्क रेखा है या फिर विषुवृत्तीय रेखा है, ये सभी की सभी रेखाएं सिर्फ मानचित्र पे शो कर पाते हैं। इनको कोई मिलाने वाली कोई रियल रेखा नहीं होती है। कोई डोर या कोई रस्सी या कोई निशान से बनाई गई खुदाई या कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे कि आप उसको रियल बेस में पहुंच सकें। एक काल्पनिक रेखाएं हैं ये सारी, आइसोहेल, आइसोथर्म, एक्स्ट्रा। तो समान लवणता वाले समुद्री भागों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोहेलाइन। अगला है आइसो हाइप। हाइप से आपके दिमाग में आएगा एक तरीके से हाइट, ऊंचाई वाले, समुद्र तल से ऊंचाई की समान ऊंचाई एवं आकार वाले दर्शाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसो हाइप या कंडू रेखा। यानी कि समुद्र तल है उससे समान ऊंचाई पे जो स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसो हाइप या कंटूर रेखा। अगला आइसो थर्म। इट्स अ वेरी इजी टू लर्न बिकॉज थर्म वर्ड कॉमन इसके अंदर। थर्म मीन्स थर्मामीटर। थर्मामीटर करता क्या है, टेम्परेचर को नापता है। तो जो भी थर्म से आपके दिमाग में ताप आना चाहिए, समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा जो होती है उसको बोलते हैं आइसो थर्म। मानचित्र में जो समान ताप वाले जो एरिया होते हैं उनको जो मिलाती है रेखा उसको बोलते हैं आइसोथर्म। नेक्स्ट आपका आइसोपैक। आइसोपैक, आइसो से पहली बार आपको आइसो से आपको आइस के बारे में सोचना है, आइस। और पैक में से एक तरीके से पैकेट। आइस यानी कि एक तरीके से हिमानी, बर्फ। तो हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोपैक। अगला आइसोफाइट। फाइट वर्ड आपको जहाँ भी देखे आपको सोचना है कि बात हो रही है वनस्पति की। तो अभी यहाँ पर आइसोफाइट है तो वनस्पति की समान ऊंचाई, ये समान ऊंचाई दोबारा आ गया, समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वनस्पति स्तरों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोफाइट। ठीक है ये। अगला है आइसो स्टैंड। स्टैंड यानी कि जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं किसी व्हीकल को पकड़ने के लिए। इट में भी किसी टाइप का स्टैंड हो, लेकिन वहाँ पे एक तरीके से संख्या है, संख्या वासी है, जो लोग रहने वाले हैं अधिवासी है। तो समान अधिवासी संख्या को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसो स्टैंड। अगला है आइसो सिस्मल। सिस्मल से आपके दिमाग में आना है सिस्मो। सिस्मो यानी कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है, ये भूकंप तीव्रता को मापने वाला एक यंत्र है। तो आइसोसिस्मल क्या होगा, भूकंप तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो मैप पर शो की जाती है। और इसके साथ साथ आपका होमोसिस्मल। होमोसिस्मल भी उससे जुड़ा हुआ है बिकॉज ये सिस्मल अगेन होम वर्ड आ गया बस एक अलग से। तो भूकंप के एक ही समय में आने वाले, एक आपने सुना होगा होरोलॉजी, इसको बोलते हैं समय से संबंधित। ये भी आपका ये होरो है, ये होमो है, तो कहीं ना कहीं इसमें समय वर्ड आ रहा है हो से। तो भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं होमोसिस्मल। होरोलॉजी में समय से संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो हो को समझना है आपको। अगला आइसोबार। आइसोबार, इस बार वर्ड से आप समझते हैं, देख रहे हैं आप फिगर में एक बैरोमीटर का चित्र है जो कि वायु दाब को मापता है। तो बार से आप ध्यान रखेंगे आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार। वायु दाब समान वाले स्थानों को मानचित्र में मिलान वाली रेखा को बोलते हैं आइसोबार। अगला है आइसो हाइट। हमेशा बादल ऊंचाई पे होते हैं, हाइट पे होते हैं और वो बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसो हाइट, आइसो हाइट। अगला है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वी होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।